सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना सतहरि भजन जगत सप सपूना कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई जप तप सुमिरन भजन न होई कर सो कर्म करिए विधि नाना मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। सभी को नमस्कार। हर रोज की तरह आज भी हम सत्संग में आए हैं। जो सत्संग में आते हैं उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। तो भगवान के चरण वो चरण हो जाते हैं। ऐसा हमको जो बड़े लोग बोले हैं मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। जो मेरा कुछ अनुभव थोड़ा आते ही रहता और जो सुना हुआ है वो बोलते रहता हूँ, क्योंकि मैं जो बड़े लोगों के जो गुरु लोगों से ज्ञान लिया हूँ वही परोस रहा हूँ। दावत में शादियों में पकवान जो बनाते हैं वो बड़े जिसके घर में होता है वो बनाते हैं, मगर उसको सप्लाई करने के लिए परोसने के लिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं। समझो दामोदर भाई के पास कुछ शादी है तो हमको क्या बोलते भाई थोड़ा सा आप देख लो बोल के बोलते। हम लोग क्या करते हैं, साहू जी चावल परोसते, राजकुमार भाई सब्जी डालते, आप कुछ दाल डालते, मैं कुछ मिठाई डाल देता हूँ, ऐसा परोसते। हम क्या काम करते हैं, हम परोसते। मैं भी वही करता हूँ। क्या करता हूँ, परोसता हूँ। क्या परोसता हूँ, जो हमारे वेद पुराण उपनिषद ऋषि मुनि संत महात्मा जो हमारे लिए पकवान बना के रखे हैं उसको परोसना मेरा काम है। परोसने का काम है। हाँ, श्रद्धा से परोस रहे नहीं परोस रहे उसमें कुछ गड़बड़ी कर रहे वो मेरी गलती है, मगर जो बनाया हुआ है वो तो अच्छा है, उसमें त्रुटि नहीं है। त्रुटि हो सकती है मेरे अंदर कुछ बोलने में। आने वाले वो भाई जो लोग होते हैं सत्संग के लिए वो चरण है, जो भगवान के लिए चलते हैं ना उसको चरण बोलते हैं, उसको चरण बोलते हैं। श्री गुरु चरण चरण बोलते हैं। जो भगवत कार्य के लिए घूमता है, जो प्रभु के लिए घूमता है, जो प्रभु का काम करता है उसके पैरों को क्या बोलते हैं, चरण। और जो स्वयं के लिए घूमता है, व्यापार व्यवसाय समाज उसका इसका अन्नदानम वो दानम ये दानम, उसकी सेवा इसकी सेवा, घर का काम वो ये दावत का काम, ये जो करता है उसके क्या है, पैर है, उसके पैर है। जो भगवान के लिए घूमता है, जो भगवत कार्य करता है, जो सत्संग में आता है उसको क्या बोलते हैं, चरण। भगवान के चरण, महापुरुषों के चरण। और जो समाज सेवा के लिए घूमता है, अन्नदान कराता है, कोई सेवा के अंदर घूमता फिरता है, अपना ही घर का काम कर लेता है, व्यापार व्यवसाय धंधा काम काज अपना ही देख लेता है, उसके क्या हो गया, वो पैर। पैर उसके क्या है, पैर। और कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जाते हैं, दूसरों की बुराई करने के लिए जाते हैं, दूसरों को नुकसान करने के लिए जाते हैं, दूसरों का बुरा करने के लिए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गुंडे मवाली बदमाश चोर लफंगे जो है ये सब बोलते हैं। तो उसके हम उसको क्या बोलते हैं, चरण बोल सकते हैं, नहीं। पैर भी नहीं बोलते उसको क्या बोलते हैं, टांग बोलते हैं।
टांग, गुंडे की टांग तोड़ूंगा बोलते, सुनने में आता ना, आता गुंडे की टांग, तेरी टांग तोड़ूंगा बोलते। कभी ऐसा सुनने में आया आपको, आपके चरण तोड़ूंगा बोलते? नहीं, हाँ, नहीं आया, कभी तो सुनने आया। नहीं आया। महापुरुषों के चरण मेरे घर में आने दो, ऐसा सुने हम। क्या सुनते? महापुरुषों के चरण अपने घर में आने दो, ऐसा सुनते। महापुरुषों के टांग मेरे घर में आने दो, ऐसा कभी सुने आप? थोड़ा बोल के सुने, ये नहीं सुनते। तो एक कैसा है, जो आदमी जैसा काम करते ना, उसके पैर को वैसा नाम दिया गया। जो दूसरों की बुराई करता, खराब करता, मर्डर करता, गलत काम करता, बुराई के लिए जाता, सताता, तंग करता, दुनिया को दुखी देता, तो उसके लिए क्या हो गया? वो भी चलता ना, चलता तो वो भी है, तो क्या हो गया? वो टांग हो गया। आ रहा मैं तेरी टांग तोड़ूंगा बोलते। क्या बोलते हैं? आ तो सही, तेरी टांग तोड़ूंगा बोलते। हाँ, टांग भी अड़ाओ मत बोलते, गलत काम करने वाले को टांग भी मत अड़ाओ बोलते, क्योंकि टांग गलत ही चीज है, तोड़े जाती है, अड़ाई नहीं जाती है। हाँ, ऐसा टंगड़ी तोड़ूंगा तेरी बोलते, उसको मालूम हो गया, देखो छोटे हुए तो। और जो बीच का आदमी है, उसके पैर न जाने किसी के लफड़े में नहीं जाता, ना अच्छे काम में भी नहीं जाता। स्वाध्याय, सत्संग, ऋषि मुनि, संत महात्मा, प्रभु का काम, प्रभु का कार्य, उसमें नहीं जाता। नहीं नहीं, वो मेरे से नहीं होता, हम घर में ही देख लेते पूजा पाठ, हम दान करते, हाँ, हम किसी सेवा में चले जाते, शादी के पत्रिके बांटने जाते, हाँ, कि कोई बच्ची देखने गए तो उधर चले जाते, हाँ, रिश्ता तय करना है तो चले जाते, हाँ, दुकानदारी के लिए, व्यापार के लिए घूमते। तो क्या हो गया? वो पैर किसी को नुकसान तो नहीं कर रहा, लोक सेवा, काम काज कर रहा है, उसके पैर है, मध्यम मध्यम वर्ग है। मगर जो भगवान के लिए दौड़ता है, भगवान के लिए चलता है, भगवान का काम करता है, एक दूसरे को जाके त्रिकाल संध्या समझाता है, दूसरे को जाके भगवान की बात समझाता है, एक दूसरे के पास जाके, गोविंद के पास जाके, गणेश के पास जाके, तुकाराम के पास जाके बोलता है, तुम स्वाध्याय में आ, सत्संग में आ, 1 घंटा प्रभु का नाम लेंगे, आइए बैठिए, कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, प्रभु का सुनना है, 2 बोल बोलना है, 1 घंटा भगवान के लिए बैठ जाता। ये जो बोलने के लिए जो जाता है, उसके क्या हो गया? चरण। जो भगवत कार्य के लिए चलता है, उसके क्या हो गए? चरण। कभी आप दिखे तो क्या बोलते? भैया आप आइए ना मेरे घर, आपके चरण मेरे घर आने दो, ऐसा बोलते। नारद मुनि है, ऋषि मुनि, संत महात्मा है, उनके क्या बोलते हैं? आइए महाराज, आपके चरण हमारे घर आने दो बोलते। तो चरण को आने दो बोलते हैं। गुंडे को बोलते क्या? आपकी टांग मेरे घर में आने दो बोलते क्या? टांग को तोड़ा जाता है, टांग को तोड़ा जाता है, चरणों की पूजा की जाती है। तो हमारे जो पैर है, उसको अपन को टांग बनाना है कि चरण बनाना है? चरण बनाना है। ये भगवान के लिए जब घिसेगा ना, तो ये चरण बन जाएगा। लोगों के बुराई के लिए, दुख देने के लिए जाएगा ना, तो वो टांग हो जाता है। मुर्गी की टांग, मुर्गी की टांग, टांग टंगड़ी, मुर्गी की टांग होती है। मुर्गी के चरण बोलते क्या? हाँ, टांग बोलते हैं। यानी कि भगवान को छोड़ के जो भी है, पैर हो सकते, टांग हो सकते, टंगड़ी हो सकती, कुछ भी हो सकता, मगर भगवान के लिए चलने वाला वो चरण है। अब ये नक्की करना है कि मेरे पैर को चरण बनाना है कि टांग बनाना है कि पैर बनाना है, ये कौन देखता? ये मालिक दिखते। स्वयं देख सकते या आध्यात्मिक स्वयं देखता या परमात्मा देखता? तीसरा को पता नहीं है आध्यात्मिक क्या है। अब आध्यात्मिक है नहीं है, आपको दूसरे को नहीं मानो, मगर आध्यात्मिक है नहीं है, वो भगवान को माने में आपको माने। आप कैसे है, कौन है, क्या है, आप ही प्रभु ही जान सकते, आप जान सकते, तीसरा आदमी नहीं जान सकता। गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए जो भी भगवान की तरफ जाती है बातें, जो भी जाती है, वाणी भी वैसी है, वाणी हो जाती है। नहीं तो बकवास, नहीं तो बकवास, बकवास चलता है। तो ऐसे अलग अलग बातें ऐसी होती है कि बोलने को क्या है, ये मामूली सा जीवन है ये।
बोलने को ये खाली मामूली सा जीवन है, मगर हमारा स्थान कौन सा है, हमारी बैठक किधर है, हम किधर बैठे हुए हैं, हमारी पोजीशन किधर है, ये हमको थोड़ा जान लेना चाहिए, ये हमको समझ लेना चाहिए। क्योंकि एक तो उपयुक्तता है और एक सुंदरता है। दो बातें मेरे जीवन में है। हम जी रहे हैं, कुछ समय से दिनों से हम सुन रहे हैं, तो कुछ उसका उपयुक्तता और सुंदरता, कोई भी चीज़ उपयुक्तता होनी चाहिए और वो सुंदरता भी होनी चाहिए। उपयुक्तता होना, सुंदर होना, तब वो संस्कृति को अच्छा लगता है। उपयुक्तता, जो चीज़ उपयुक्तता नहीं हो रही है आपके जीवन में, वो चीज़ चले जाएगी एक बार, तो उसको उपयोग करना चाहिए। उपयोग के अंदर भी कौन सा करना है, सदुपयोग करना है। ये हमारे आँख, नाक, कान, शरीर को सदुपयोग करने का साधन एक हमारा स्वाध्याय यही है, सत्संग है। इसको और कहाँ इसको उपयोग कर सकते हैं? संसार में तो बहुत कर रहे हैं, मगर 1 घंटा प्रभु के लिए भी करना है। उपयुक्तता जब होने लगेगा तो वो सुंदरता होता है। जब उपयुक्तता नहीं होगा ना, नल को आप 2 महीने तक इस्तेमाल मत करो, नल खराब हो जाता है। आपका वो नल है ना, खराब हो जाता है। गाड़ी को आप उपयोग मत करो, गाड़ी आपकी खराब हो जाती है। उसको उपयोग करना चाहिए। जो चीज़ का उपयोग नहीं करे वो चीज़ नष्ट हो जाती है। उपयोग होना चाहिए। हमारा मन का उपयोग नहीं करते हम लोग, सही उपयोग, सदुपयोग। आँख का उपयोग बराबर नहीं करते, कान का उपयोग बराबर नहीं करते, समय का उपयोग नहीं करते, शरीर का उपयोग नहीं करते। हमारे शरीर का, कान का, नाक का, आँख का, मन का, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। उपयोग, सदुपयोग। आप घोड़ा मस्त है, घोड़ा बढ़िया है भाई, बहुत जबरदस्त घोड़ा है, मगर उसको घुमाते नहीं तो बीमार पड़ जाता। घोड़े को घुमाएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाता। रोटी को घुमाएंगे नहीं तो रोटी बनेगी नहीं। हरा पत्ता होता है ना, जो पान खाते हैं ना, उसको बार बार बदलता। पान वाले की दुकान में देखो, पान बदलते रहता, नीचे का ऊपर करता, ऊपर का नीचे करता, नीचे का ऊपर करता, ऊपर का नीचे करता। पान को घुमाना पड़ता, रोटी को घुमाना पड़ता, घोड़े को दौड़ाना पड़ता, तब जाके जो है ना उपयुक्तता होने पर ही वो सुंदरता होता है। रोटी लिए तवे पे रखी दिए, क्या रोटी बन जाती है? उसको घुमाना पड़ता, फिर पलटाना पड़ता, ऐसा होता है। उपयुक्तता करने पर वो सुंदरता बनता है। सुंदरता कब होता है? उसके स्थान पे रहने पर सुंदरता होती है। सुंदरता कब होती है? उसका स्थान बराबर मिल गया ना, उसका जगह जब मिल जाता है ना, तो उसके अंदर से सुंदरता आती है। उसका स्थान बदल जाने दो, उसका स्थान अलग हो जाने दो, वो शोभा नहीं देती। कोई भी चीज़ का स्थान बदल जाने दो, वो शोभा नहीं देती। आप घर के अंदर रहते हैं, घर के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें रहते हैं, अपने घर के अंदर रहते कि नहीं? तो सब चीज़ अपने अपने जगह रहने पर वो घर अच्छा लगता है ना। भगवान की फोटो है, नीचे पड़ी हुई है, भगवान की फोटो नीचे रखी हुई है, क्या ये सुंदर है? नहीं है। कचरे का डब्बा है, कचरे का डस्टबिन है, और टेबल के ऊपर कपड़ा वपड़ा ऐसा मेज पर रखा हुआ है, मेज है, टेबल है, उसके ऊपर डस्टबिन का डब्बा अच्छा रखा हुआ है, तो क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता। मैले कपड़े, गंदे कपड़े सोफा सेट पे रखे हुए अच्छे लगते क्या? नहीं लगते। बासी बर्तन, खराब बर्तन, झूठे बर्तन एकदम सामने डाइनिंग टेबल पे रखे हुए, क्या अच्छे लगते क्या? वो कहाँ अच्छे लगते हैं? धोने के जगह पे अच्छे लगते हैं, धोने की जगह पे अच्छे लगते हैं। स्त्री है, भाई के पास है तो अच्छे है, पति के पास बैठे है तो लक्ष्मी नारायणाय नमः, सीतारामचंद्राय नमः। मगर वही जो है ना कहीं स्थान बदल गया तो अच्छा नहीं लगता। स्थान बदलते ही उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। अब ये सिर्फ जब सब चीज, भगवान का फोटो सर्वश्रेष्ठ जगह पे है, नैवृत्ति में,
अच्छा लगता, दीपक भी भगवान के सामने अच्छा लगता, फूल फल भी भगवान के पास अच्छे रखे तो अच्छा लगता, वो ग्रंथ गीता का ग्रंथ वहाँ पे रखा हुआ अच्छा लगता, वही चीज फूल फल नीचे पड़ा हुआ है अच्छा लगता। स्थान बदल गया तो शोभा नहीं देता। आम है ना, झाड़ को लगा हुआ है, बहुत बढ़िया रेट है उसका। आम है ना, झाड़ को लगा हुआ है, कितना सुंदर है, झाड़ की भी सुंदरता है और वो आम की भी सुंदरता है। वही आम टूट करके नीचे गिर गया, उसकी सुंदरता खत्म हो गई, उसकी सुंदरता खत्म हो गई, उपयुक्तता भी कम हो गई उसकी। समझो आम का बगीचा है, अभी आम का ही सीजन है इसलिए आम का एग्जाम्पल दे रहा हूं। 200 आम लगे हुए यहाँ झाड़ को, कुछ आम 2 दिन पहले गिरे हुए नीचे, कुछ आम झाड़ को लगे हुए। मालिक बेचने वाला बोलता है, खरीदने वाला भी आ गया, ये आम 200 रुपया डजन, जो झाड़ पर के आम है 200 रुपया डजन है, और जो नीचे गिरा हुआ है वो 50 रुपया डजन, वो 50 रुपया डजन। क्यों भाई, वही झाड़ के आम है, वही है, क्योंकि वो झाड़ से लगा हुआ है, पका हुआ है, उसके कांटेक्ट में है, उसके स्थान पर है, तो उसकी उपयुक्तता ज़्यादा है, उसकी सुंदरता ज़्यादा है, उसके अंदर मिठास भी है। ये नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो मार भी लग गया, मार भी लग गया तो उसका वैल्यू भी कम हो गया। आप गाड़ी खरीदो, बाहर लेके जाके सब करने के बाद में नहीं भाई मेरे को गाड़ी नहीं वाला बेच दिया तो उतने रुपये नहीं आते, स्थान भ्रष्ट हो गया। यानी कि शोरूम के अंदर जब तक था उसका वैल्यू बराबर था, जब शोरूम के बाहर आप एक ट्रॉल मारने के लिए किलोमीटर भी लेके गए, मेरे को ये गाड़ी नहीं होना, मेरे पैसे दे दो, वो तो नहीं आएंगे। शादी होने के बाद में माँ बाप अपनी बेटी को, पेट की बेटी को 20 साल 21 साल बड़ी करके आप दूल्हे के साथ में भेज देते, भेज देने के बाद में पलट के भी नहीं देखना बोलते। शादी होने के बाद में मायके की तरफ पीछे पलट के भी मत देख बेटा, तू सीधा ससुराल घर के जा अपने घर को बोलते। क्यों भाई, 9 महीने पेट में, 21 साल घर में, पलट के भी नहीं देखना बोलते। स्थान, अब आपका स्थान वो हो गया, अब तक स्थान आपका ये था, अब आपका स्थान वो हो गया, स्थान भ्रष्ट हो गया, ना शोभनते। स्थान का भ्रष्ट होते ही शोभा नहीं देता। 5 महीने से बच्ची आपके पास है, साल भर से बच्ची आपके पास है, 2 साल से बच्ची आपके पास है, क्या बात है भाई, शोभा नहीं देता। जो चीज जहां की है वहां रहने पर ही उसकी शोभा है। फूल का गुलदस्ता है आपके टेबल पे, मेज पे रखा हुआ है, हाँ, फर्नीचर के पास रखा है, कितना सुंदर है, और उसका स्थान बदल जाने दो, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। अब आईना है हमारा, उसमें बहुत सारी चीज़, अपने तो पाउडर है, तेल है, 2 ही चीज़ रहती, कंघी रहती है, मेरे पास वो ही है, एक पाउडर है, एक तेल है, मगर मेरे मिसेस के बाजू में पूरा भर के रहता सब, सिंदूर का डब्बी अलग रहता, लिपस्टिक अलग रहता, नेल पॉलिश अलग रहता, ऐसा ऐसा सब कितना आइटम रहता। उनका तो बहुत ज़्यादा है, मगर अपना छोटा ही है, सोच लो। एक बात को है, तेल भी मेरे ही काम का है, ठीक है, पाउडर भी मेरे ही काम का है, दोनों भी मेरे को ही लगाना है, दोनों भी मेरे को ही लगाना है। अब मैं क्या किया, तेल निकाला, हाथ में डाला, ऐसा ऐसा किया और मुंह को लगा लिया, पाउडर लिया, पाउडर डाल लिया, ऐसा ऐसा किया, बाल को लगा लिया, अब बाहर आ, क्या दिख रहा है, बोल कैसा दिख रहा है, शैतान दिख रहा है, बोलते क्या बोलते उसको, शैतान दिख रहा है बोलते। क्यों शैतान दिख रहा, बदली होगा ना, तेल की जगह पाउडर लगा लिया, पाउडर की जगह तेल लगा दिया, उसका स्थान बदल गया। यहाँ लगाने की चीज यहाँ लगाया, यहाँ लगाने की चीज यहाँ लगा दिया। तो कहता था काले काले बाल के ऊपर सफेद सफेद पाउडर ऐसा लगा लिया, और जो है ना गोरे गोरे गाल के ऊपर ये चिकना चिकना तेल मुंह को लगा लेके बाहर आने के बाद बोलते पागल हो गया क्या,
पागल हो गया क्या वो? स्थान भ्रष्ट ना शोभन्ते, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। ये तो हमारे एग्जाम्पल है, ये तो हमारे उदाहरण है, ये तो हमारे दृष्टांत है। और ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो बात हमारे को बहुत अच्छा लगा। अरे क्या बोले, और रमेश भाई देखो कैसे कैसे बात बोल रहे हैं, पर ये क्यों बोल रहे हैं ये भी सुनना है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। हमारे ऋषि बोलते हैं, स्थान भ्रष्टो ना शोभन्ते दंता नका केशा नरहा। ये श्लोक बोले, स्थान भ्रष्ट ना शोभन्ते दंता नका केशा नरा। अब क्या बोल रहे वो? स्थान भ्रष्ट ना शोभन्ते दंता, दांत बोल रहे। दांत मेरे मुंह में है, सबके दांत अपने मुंह में 40 साल तक तो रहते ही है ना। एक 4-5 साल से पकड़ के, 5-6 साल से पकड़ के 40 साल तक तो अपने मुंह में दांत रहते हैं। और कितने मजे मजे चीज़ खाते हैं वो लोग, पानी पीते हैं, चबाते हैं, और दांतों के लिए सुबह सुबह ब्रश करते हैं। कोई डाबर उंगली करता है, कोई ब्रश करते हैं, और उस दांत को टेढ़े भी हो गए तो सीधे भी कराते हैं, दूर हो गए तो नज़दीक भी क्लिप लगाते हैं। कि दांतों को कितना देखते, नहीं है तो दांत सोने का भी लगा लेते। क्या करते हैं? सोने का भी लगाते। तो दांत मेरा कितना कीमतीवान है। जिसके दांत चले गए उसकी मजा चले गई, जिसके दांत गए उसकी मजा भी चले गई। दांत मेरे लिए कितने उपयोगी है, कितने अच्छे हैं। वही दांत जब आपके मुख में है तो कितने सुंदरता है। वो दांत अगर से टूट करके पानी के गिलास में गिर गया, फिर वो पानी आपको पियो वो तो आप पीते क्या? आपका ही दांत है, 40 साल से आपने रखे अपने मुंह में, अपने मुंह में ही है, और वो अपना दांत पानी के गिलास में गिर गया तो वो पानी पीते क्या आप? नहीं पीते। स्थान भ्रष्ट ना शोभन्ते दंता नका। अब क्या बोल रहे हैं? नख बोल रहे। नाखून, नाखून मेरे उंगलियों को लग के है, लग के है, उसको फिनिशिंग भी करते हैं, उसको नेल पॉलिश भी लगाते हैं। और ये उंगलियों से हम खाना मिला के खाते हैं। जिस तरह से 40 साल तो दांत होते हैं, 80 साल तक ये हाथ से हम मिला के खाना खाते हैं। ये उंगलियों से हम खाना खाते हैं। ये उंगली हमारे भात के अंदर गिरे मिलके हाथ खाते हैं। खाते कि नहीं? नाखून को लगता कि नहीं कि हम भात, नाखून लगते कि नहीं? वो नाखून अगर से कट गया और खाने के अंदर गिर गया तो वो खाना हम खाते क्या है? जब तक उसको नेल पॉलिश लगाए, खाने के साथ खाए, इतना सब देंगे इसके लिए। पर वो नाखून कट गया तो वो नाखून को क्या अपने जेब में रखते? खाने में मिल गया तो वो खाते खाना? नहीं खाते, उसको त्याग देते, दांत को त्याग देते। स्थान भ्रष्ट ना शोभन्ते दंता नका केशा। बाल, बाल है, जब तक मेरे सर पे है उसको शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं, उसको स्टाइलिश बनाते हैं। ऐसे काले सफ़ेद हो गए तो काले भी करते हैं। जब तक मेरे सर को है तो उसको कितना देखते हैं। घुंघरू वाले हैं तो सीधे करते हैं, सीधे तो घुंघरू वाले कर देते हैं। न जाने सर के ऊपर रहने के बाद ही उसको सब करते हैं। क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। क्या समझिए? बहुत कुछ करते हैं। शैम्पू लगाते, साबुन लगाते, हाँ ये सब जेल लगाते, तेल लगाते, नवरत्न लगाते, कंघी भी करते, ऐसा ऐसा। और लोग अपने जेब में कंघी भी रखते, बार बार निकाल के कंघी भी ऐसा करते रहते। हाँ, वही हज्जाम के पास जाने के बाद में बाल काट देता। बाल कटने के बाद में अपने कंधे पे गिरते वो बाल। क्या वो बाल आप घर में लेके आते क्या? नहीं लाते, ऐसा वहीं पे झड़क देते। इतने दिन से अपने सर पे बाल थे, तेल लगाए, कंघी करे, शैम्पू लगाए, फिर वो बाल जिम में लेके आ जाना था। बाल कटाने के बाद में वो बाल घर में लेके आते क्या? आप लाते क्या? कोई भी नहीं लाते। क्यों? क्यों? स्थान भ्रष्ट हो गया। स्थान भ्रष्ट ना शोभन्ते दंता नखा केशा और नरा। नर की भी बात उसमें आई है।
अपना स्थान भ्रष्ट हो गया तो हम भी शोभा नहीं देते। हम कल कहानी सुने थे, बकरी वो शेर के पंजे के पास बैठी तो वो जीवित थी और उसके पंजे से बाहर चले गई सर्कल से, उसको कोई ना कोई खा लेता था। इसलिए मेरी स्थान कौन सी है? मेरा स्थान है शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान के पास जब है, नारायण के पास जब है तो तुम्हारी स्थान बहुत बढ़िया है। इसके स्थान से अब हट गए तो नष्ट हो गए, समझो, भ्रष्ट हो गए समझो। परमात्मा के मार्ग में है तो आपका स्थान श्रेष्ठ है, उसके मार्ग से हट गए तो आप भ्रष्ट है। भगवान के शिव के लिंग के सामने बैठेंगे तो नंदी, और गली के बस्तियों के गली में घूमेंगे तो बैल। वही बैल शिव जी के पास बैठे तो नंदी है, और भगवान से छूट करके बस्तियों में गलियों में घूमती है आवारा तो उसको क्या बोलते हैं? बैल बोलते। क्या रे बैल के जैसा फिर रहा क्या होगा? उसका काम ही जो है, भगवान कुछ भी नहीं, सबके पास फिरते रहता, सबके पास जाते रहता। मालूम है ना क्या नहीं, बुलाया नहीं, मालूम नहीं, आओ बोले नहीं, क्या नहीं, फिर भी चले जाते। बेकार के घूमते रहते, व्यर्थ भ्रमण करते रहते। क्या है? बैल है। और उसके पास बैठेंगे तो नंदी हो जाएंगे, और संसार में ही घूमते रहेंगे तो बैल हो जाते हैं। उनको बैल होना है कि नंदी होना है, ये हमको चॉइस करना है। भगवान के पास रहेंगे तो उसकी श्रेष्ठता है, उसकी सुंदरता है, उसकी उपयोगिता है, उसका वैल्यू है। उसके पास हट गए, जब तक डोर अपने हाथ में डोर है वो पतंग की शान है। जब तक हाथ में डोर है वो पतंग की शान है। कैसा पतंग भर्र ऐसा घूमती है, पतंग ऐसा घूमती है, ऐसा घूमती है, गोते मारती है, तनती है, ढील देती है। हाथ में से डोर टूट गया तो लप्पू 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 होती है, कांटों के झाड़ों में पहुंच जाती है, कोई लूट लेता है, कोई फाड़ देता है। क्यों? स्थान भ्रष्ट हो गया, हाथ से टूट गया। इसीलिए भगवान के हाथ से छूट गया तो नष्ट हो गया। कि अर्जुन ने कृष्ण को पाया इसलिए विजयी प्राप्त कर, उसको नहीं छोड़ा, अपना स्थान नहीं छोड़ा। जो आदमी अपने स्थान को पकड़ के रखता है ना तो उसका वैल्यू है। स्थान को जो पकड़ के नहीं रखता उसका वैल्यू ही नहीं है। आज ये बाबा को, कल वो बाबा को, आज इसको, कल उसको, आज इसको 11 नारियल, कल उसको 21 नारियल, परसों इसका, परसों उसका। ये भगवान से काम नहीं है, इसको छोड़ दिए। वो भगवान से काम नहीं है, उसको छोड़ दिए। ये मंदिर से काम नहीं है, इसको छोड़ दिए। वो मंदिर से काम नहीं है, उसको छोड़ दिए। आपका पकड़ ही बरोबर नहीं, आपका स्थान ही बरोबर नहीं, आपकी मजबूती ही नहीं है। बंदर जमीन में गुठली डाला है, कल खोल के देखता है आम आ गए क्या, फिर कल डाल दिया, फिर परसों निकाल के देख रहा है भूमि में से गुठली, आम आ गए क्या। रोज निकाल के देखे तो आम आने वाला है, कहां से आएगा? उसको जमीन में गुठली को रखना पड़ेगा समय के लिए। इसलिए हमको भी उस स्थान को पहुंचने के लिए, वहां पे टिकने के लिए समय लगने दो, परवाह नहीं, उस रास्ते पे चलना है। समय लगने दो, परवाह नहीं, उधर जगह हमको टिकना है, उस स्थान को छोड़ना नहीं। पत्नी पति को छोड़ने के बाद में उसका क्या वैल्यू है कोई वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं। इसलिए अपने स्थान को छोड़ना नहीं। स्थान भ्रष्ट न शोभन्ते दंता नका केशा नरा। एक बार शिव जी के पास विष्णु भगवान आते हैं। शिव शंकर भगवान कैलाश में बैठे हुए हैं और दोनों का मीटिंग है। जैसा हम लोग आज 5 बजे मिल जाते हैं, उसी तरह विष्णु भगवान गरुड़ पे बैठ के शिव जी के पास आते हैं। उधर से विष्णु भगवान आते हैं, इधर शिव जी बैठे हुए हैं। ये दोनों उनका कांटेक्ट हो रहा है, मिलन हो रहा है, बातचीत हो रही है, मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है। तो ये दो मिलने के नजदीक नजदीक आए तक इधर से गरुड़ पक्षी का कुछ वाइब्रेशन चालू हो गया, हलचल हुर हुर चालू हो गया।
इधर से शिव जी के गले में जो सांप है वो फुस फुस करना शुरू कर दिया, इधर गले का सांप फुस 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 करना शुरू कर दिया, उधर गरुड़ पक्षी वाइब्रेशन, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है तो कैसा हो जाता, घटकर घटकर ऐसा हो जाता। तो ये दो भगवान मिलने के आए, इनके दो वाहन, इनके दो जनों के जो साधन है वो एक दूसरे के प्रति वैर कर रहे हैं। गरुड़ और सर्प का वैर है, क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, जानी दुश्मन है। गरुड़ बोलता है तू क्यों फुस फुस कर रहा है, गरुड़ बोलता है सांप को शिवजी के गले में बैठा है, फुस फुस कर रहा है, थोड़ा तू गले से बाहर निकल, तेरा काम क्या करता हूं देख। शिवजी के गले में है, मेरे स्वामी के गले में है, तुम भगवान के पास है तुम, इसलिए तुम सुरक्षित है, बचे हुए है। जरा तू उसके गले में से तो बाहर निकल, देख तेरे को पंजा मार के चोंच मार के कैसा उड़ा के लेके चले जाता हूं, खत्म कर देता हूं तेरे को। शिवजी के गले में है, सुरक्षित है, और आवाज भी करता है, फुस फुस करता है, जरा बाहर तो निकल। क्यों? स्थान छोड़ा तो उसका नष्ट निश्चित है, उसका जगह छोड़ा तो वो नाश जरूर हो जाता है, इसलिए अपना जगह नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही पति से 1000 झगड़ा कर ले तू, पति को मत छोड़। पुत्र पिता से भले ही झगड़ा कर ले, पर पिता को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हमारे हजारों भगवान से कुछ भी बात होगी, पर भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। सुख आने दो, दुख आने दो, जो अच्छा है उसको कभी नहीं छोड़ना। सत्यम शिवम सुंदरम को छोड़ना ही नहीं है हमारे। भले ही सब त्याग देने दो, पर जो पीला धागा है औरत अपने पति का मंगलसूत्र, वो नहीं निकालना चाहिए, वही उसका पावर है। तू पावर में लेके लड़ भगवान से, तो अपने दायरे में लेके भगवान से लड़, किसी से भी लड़। तेरा बन के तव शक्ति अभिमान, मैं तेरा बन के काम करूंगा। हनुमान जी भगवान का बन के आग लगा के आ गए, हाँ, उसका जगह नहीं छोड़ा है। हम भी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। मेरी जगह है परमात्मा, भगवान की गोद, भक्ति, आध्यात्मिक, भगवत गीता, सत्संग, ये मेरे स्थान है। इस स्थान को मैं नहीं छोड़ूंगा। स्थान छूट गया, संसार तो बैठे हुए हैं, चील कौवे तो रेडी है खाने के लिए, नष्ट हो जाता। कटी हुई पतंग सुरक्षित रहती क्या? कोई लूट लेते हैं 4 लोग मिलके, झाड़ में तो भी फंस जाती है, रप्पो लप्पो 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 दिशाहीन दशाहीन हो जाती है। इसलिए घर को मत छोड़ो। घर से निकल के जाने वाला लड़का क्या बिल गिल्टन बन जाता? लड़के जाने वाला, घर को छोड़ने वाला दवाखाने में मिलता या जेल में तो ही मिलता। स्थान भ्रष्ट न शोभन्ते दंता नका केशा नरा, नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का बन के रहना है, और भगवान के याद में रहना है, और भगवान के स्मरण में रहना है, भगवान के खुशी में रहना है। तुष्यंती च रमंती च, ये सब चीज़ों के लिए मेरे पास ही साधन है उसके, बाहर से कुछ लाना नहीं है, बाहर से लाके कुछ करना नहीं है आपको, वो सब चीज़ आपके अंदर है। खाली क्या लाना है, ये 2 कानून से सुनना है, इसके लिए 2 कदम चलना पड़ेगा। अपना आपो दीप आपो भवा, अपना दीप अपन जगा लेंगे तो कुछ बाद में सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान चक्षु खुल गया तो आपो आप निरंजन हो गए। तो पत्थर के अंदर आग होती है, घर्षण करना पड़ता है, करने के बाद ही उसमें से चिंगारी निकलती है। इसीलिए हमारे अंदर आत्मा का तेज चैतन्य है, वो भक्ति से प्रकट होती है। भक्ति का बोलो सियापति रामचंद्र की जय।